तो अगर आपको भी काम करते वक्त अगर आपको इसका मेंटल वाला काम जो है आपका ज़्यादा होता है, मतलब जैसे कि पढ़ाई करना हो गया, वीडियोस बनाना हो गया, इस टाइम इस प्रकार का जो आपका काम रहता है वो ज़्यादा होता है। तो इसके लिए क्या करना पड़ता है आपको कि अपने माइंड को आपको शार्प रखना पड़ता है। आपका माइंड जो है उसमें मेंटल फॉग, हैवीनेस और सर दुखना या फिर हज़ारों तरह की चीज़ें होती है, आप वहाँ पे फोकस नहीं कर पाते। तो ये तरह की चीज़ें आपको हटानी पड़ती है, आपको नहीं होनी चाहिए, तभी आप अपने एक्चुअल वर्क पे फोकस कर पाते हो। जैसे कि मान लो अगर आपको नींद आ रही है बहुत भयंकर, आपने बहुत ज़्यादा कार्ब्स खा लिए, तो आप अपने काम पर फोकस नहीं कर पाओगे। तो आपको कुछ ऐसी चीज़ें करनी पड़ती है, अवॉइड करना पड़ता है उन चीज़ों को, और कुछ चीज़ें इंप्लीमेंट करनी पड़ती है जिससे कि आपका जो दिमाग है वो प्रॉपरली फंक्शन कर पाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम बात करते हैं अवॉइड कार्ब क्रैशेस। इसका मेरा मतलब ये है कि जब भी आप लार्ज अमाउंट ऑफ कार्ब्स खाते हो, स्पेशली इंडियन डाइट में बहुत ज़्यादा कार्ब्स होते हैं, तो जब आप लार्ज अमाउंट ऑफ कार्ब्स खाते हो विदाउट मच प्रोटीन और फैट्स और फाइबर, तो होता क्या है, वो आपकी बॉडी के अंदर जाके इंसुलिन स्पाइक करता है और शुगर स्पाइक होती है आपकी, और जो आपका एनर्जी लेवल्स है वो एकदम से ड्रॉप हो जाता है। आप ज़्यादा डिजी फील करते हो, आपका यू नो आपका सिर भारी भारी फील होता है, आप किसी काम पर फोकस नहीं कर पाते हो। और मुझे तो वो फीलिंग को सोच के ही पता नहीं बहुत डिस्गस्टिंग फील होने लग जाता है कि आप प्रॉपरली फंक्शन नहीं कर पा रहे हो, इवन तो यू हैव अ आपका शरीर पूरा ठीक है बट आप मेंटली काम नहीं कर पाते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अपना जो भी कार्ब क्रेसेस उसको अवॉइड करो। अब इसको कैसे अवॉइड करना है, मान लो मैं आपको कार्ब्स हटाने को नहीं बोल रहा हूँ, मान लो आप सुबह खा रहे हो 3 रोटी या फिर 2 रोटी, उसके साथ आप खा रहे हो चावल, उसके साथ आप दाल खा रहे हो। अब दाल चावल रोटी खा रहे हो, है ना। अब इसमें आपके पास 3 कार्ब सोर्स है, दाल, चावल और रोटी। अब इसमें से आप एक कार्ब सोर्स को हटा दो, तो आप रोटी को हटा दो, क्योंकि दाल और चावल मिलकर आपको एटलीस्ट थोड़ा बहुत प्रोटीन दे देगा। अब वो प्रोटीन आपको कार्ब क्रैश से नहीं बचाएगा। तो उसके साथ आपको क्या करना है, कोई भी प्रोटीन की चीज़ ऐड करो, जैसे कि एग्स हो गया, पनीर हो गया, दूध हो गया, दही हो गया, सोया चंक्स हो गया, बट मेक श्योर कि उसमें एटलीस्ट 20 से 25 ग्राम अच्छा बायोरिटी वाला प्रोटीन हो। जैसे कि दही हो गया, जो दही आप 600-500 ग्राम ले सकते हो, आप जितना खा पाते हो। और डेयरी सूट नहीं करता है तो फिर आप नॉन वेज पे जा सकते हो या फिर वही प्रोटीन पे शिफ्ट हो सकते हो। बट अगर आपको नॉन वेज सूट होता है या फिर आप डेयरी खा सकते हो डेली, तो उसके साथ डेयरी खाओ अपने खाने के साथ। एटलीस्ट मिनिमम आप 20 ग्राम प्रोटीन रखो हाई बायोरिटी वाला, और 25 से 30 ग्राम प्रोटीन आपके हर मील में होना चाहिए। तो मान लो पहले मील में आपने खाया रोटी, देखो दाल दाल और आपने चावल खाया, उसके साथ आप खा लो 2 एग्स या फिर आप 200-300 ग्राम दही ले लो, पनीर ले लो। आप कुछ भी ऐसा प्रोटीन का सोर्स है डालो, जिससे कि कार्ब के साथ आप प्रोटीन खाओगे तो उसमें आपको क्रैश नहीं होगा। और उसके साथ आप थोड़ा फैट डाल सकते हो, जैसे कि उसके ऊपर 1 चम्मच घी डाल सकते हो, और साइड में थोड़ा सा टमाटर, एक कुंबा ले सकते हो, जिसका आपका फाइबर हो गया, फैट हो गया, कार्ब्स हो गया, प्रोटीन हो गया। तो ये एक प्रॉपर मील होती है। इस टाइप की मील अगर आप खाओगे तो आपको कार्ब क्रेशेस होने के बहुत ही कम चांसेस होते हैं। और एक टिप मैं आपको देना चाहूँगा, वो क्या करो, अपने फ़ोन में चैट जीपीटी खोलो और एक फूड स्केल पे इन्वेस्ट कर दो। बेसिकली 200-300 का आएगा, वन टाइम इन्वेस्टमेंट है, लाइफ टाइम आपको बेनिफिट करेगा। उसमें अपना खाना तोलो, दाल 100 ग्राम ली है, चावल 200 ग्राम लिए हैं, सोया चंक्स या फिर पनीर 200-300 ग्राम लिया है। आई मीन सोया चंक्स तो 100 ग्राम से नीचे खाना, पर पनीर अगर ये 200-300 ग्राम लिया है तो उसको बताओ कि भाई मैं इतना इतना खाना खा रहा हूँ, एंड विल दिस मील गिव मी अ क्रैश इन माई आफ्टरनून, और जब भी मेरे को खाने के बाद। तो वो आपको बताएगा कि इफ़ अगर आप ये नहीं कर रहे हो तो आपको क्रैश हो सकता है, पर अगर आपका मील ठीक ठाक है तो वो आपको डायरेक्टली बता देगा कि नहीं, इससे आपको मील जो आपका क्रैश है वो नहीं होगा। और अगर वो कुछ कमी बता रहा है तो उसको फिल कर दो। वो बेसिकली आपको बस बोलेगा कि थोड़ा प्रोटीन का क्वांटिटी बढ़ा दो, या फिर और कोई सा फैट्स या फिर फाइबर बढ़ा दो। तो बेसिकली अपने प्रोटीन क्वांटिटी को अच्छा रख लो बस, तो आपको क्रैश होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। उसके बाद है कि अगर आप इसके बाद भी आपका जो है वर्क करते वक्त आप लेजीनेस और थोड़ा आपका क्या बोलते हैं, आलस आता है, या फिर आप थोड़ा स्लीपी फील करते हो, तो क्या करो, कोई सी भी छोटी मोटी फिजिकल एक्टिविटी कर लो। जैसे कि 45 सेकंड्स के लिए आप जंपिंग जैक्स कर लो। जंपिंग जैक्स वो हमको पीटी कराते थे स्कूल में, जो कि होता था ना, वो करना है आपको। तो उसको 45 सेकंड से 1 मिनट कर लो, जिससे कि आपकी बॉडी में ब्लड फ्लो बढ़ जाए, आपके खून आपके दिमाग तक दौड़े और आपका दिमाग चले थोड़ा, आप ज़्यादा स्लीपी फील ना करो। तो कोई सी भी फिजिकल एक्टिविटी कर लो, जिससे कि आपका दिमाग चलने लग जाए, आपका ब्लड फ्लो बढ़ जाए और आप थोड़े अवेक फील करो अपने काम करने के पहले। ओके।
और हमारा चौथा पॉइंट है कि जैसे आप काम करने बैठे हो, आपको क्रैश भी नहीं आया, आपने फिजिकल एक्टिविटी कर ली, जैसे आपका ब्लड फ्लो बढ़ गया और आप अच्छे से फोकस कर पाए। अब आपने 1-2 घंटे काम करा, अच्छा बढ़िया है ना। उसके बाद आप सोच रहे हो कि मैं ब्रेक लेता हूँ। अब ब्रेक में स्पेशली बहुत लोग गलती करते हैं, मैंने भी करी है अभी। मैंने सुबह से अपना फ़ोन यूज़ नहीं करा था एंड थॉट कि वाह यार, आज तो मैंने बहुत कम फ़ोन यूज़ करा, चलो मैं चला लेता हूँ थोड़ी देर। एंड देन आई वेस्टेड 40 मिनट्स, जिसको मैंने कंटेंट क्रिएशन में लगा दिया होता तो मैं और अच्छा कंटेंट बना सकता था, बट स्टिल मैंने वो 40 मिनट्स स्क्रॉलिंग में वेस्ट कर दिए। मैंने सोचा कि मैं आइडियाज़ ढूंढ लेता हूँ, बट एक्चुअली मैं आइडियाज़ नहीं ढूंढ रहा था, ना ही मैं कॉपी पेन लेके बैठा था। इसलिए अगर आपको ब्रेक मिल रहा है अपने काम के बीच में, तो उस ब्रेक को वेस्ट मत करो मेरी तरह। क्या करो, उसमें कुछ प्रोडक्टिव कर लो, बट लाइट करो। जैसे कि धूप में बैठना हो गया, पानी पीना हो गया, बुक पढ़ना हो गया, आपका फेवरेट म्यूजिक सुनना हो गया। म्यूजिक सुन रहे हो तो फिर सिर्फ म्यूजिक ही सुनना, उसके साथ कोई और काम मत करना। और मेरा बेस्ट जो है वो चीज़ मैं वो करता हूँ, मतलब पहले करता था, अभी नहीं कर रहा हूँ, पर आपको वो करनी चाहिए जो कि है कोई सा मोटिवेशन वाला सॉन्ग सुनो, या फिर कोई सा ऐसा सॉन्ग जिसको सुन के आप अच्छा लगता है। बस डिप्रेसिंग सॉन्ग कोई सा मत चूज करना। और अपने छत पे जाओ, बाहर जाओ, थोड़ा धूप जहाँ पर हो धूप में खड़े रहो और उस गाने को सुनो, जिससे आपका मूड अपलिफ्ट होगा और सूरज से आपको एनर्जी मिलेगी, थोड़ी सी आप अवेक फील करोगे। और फाइनली धूप में जाओगे, आपकी बॉडी को थोड़ा हीट मिलेगी, आप इतनी देर तक कमरे में बैठे हो। तो ये थे हमारे तो कुछ पॉइंट्स जिससे कि आप फॉलो कर सकते हो, जिससे कि आप काम के दौरान और काम के वक्त और काम के बाद आपको क्या क्या करना चाहिए, जिससे कि आपकी जो मेंटल शार्पनेस है, आप कितना अच्छे से काम कर पाते हो, वो मेंटेन रहे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम रिवाइंड करते हैं सब कुछ। आप क्रैश मत होने दो, प्रोटीन खाओ, ब्रेक्स में सनलाइट लो, और म्यूजिक सुन लो मोटिवेशन वाला, या फिर और वर्क करने से पहले कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर लो, छोटी मोटी जंपिंग जैक्स, स्क्वाट्स, पुशअप्स, पुलअप्स, 10-20, जिससे कि आपका ब्लड फ्लो बढ़ जाए और आप काम करते हो स्लीपी ना फील करो। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। कोई भी मेरे को अगर आपको क्रिटिसिज्म लगे तो मुझे कमेंट्स में रिस्पेक्टफुली बता देना। एंड या थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय। और आज मैंने थोड़ा ट्राई किया कि मैं थोड़ा धीरे से बोलूँ, क्योंकि रोज़ मैं ये ऐप करते रहता हूँ, इतना जल्दी लाइक 2x पे बोलता हूँ। मतलब मेरा नेचुरल स्टेट ही ऐसा है कि मैं बहुत जल्दी जल्दी बोलता हूँ, बट आई एम ट्राइंग कि मैं थोड़ा धीरे बोलूँ, जिससे कि सामने वाला व्यूअर है उसको अंडरस्टैंड हो। तो अगर आपको मेरी मैं जो बोल रहा हूँ वो अंडरस्टैंड हुआ तो मुझे कमेंट्स में बताना।